इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो चार कथन दिए गए हैं। पहला है 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। सही है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी विस्तार को प्रकट करता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी विस्तार को नहीं, एक सेकंड, ये इसके पश्चिमी विस्तार को नहीं बल्कि इसके पूर्वी विस्तार को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से हड़प्पाकालीन वस्तुएं भी मिली हैं। और यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है या हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसमें आपका बी वाला कथन गलत है। सी देखें, जैन तीर्थंकर शंभवनाथ एवं चंद्र प्रभु श्रावस्ती से संबद्ध थे, ये भी सही है। आगे चलते हैं। चीनी यात्री वैनशांग ने अपने यात्रा विवरण में अंतरजी खेड़ा को क्या कहा है। तो पीलोशान कहा है, पीलोशान कहा है, सी वाला ऑप्शन। अगला है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में प्राप्त हुआ है। तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में, अथर्ववेद से आपको मिलता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल रहा है। तो ये आपका श्रावस्ती रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर प्राचीन काल में कपास उपजाने का सच प्राप्त होता है। तो ये आपका कहाँ पे, आलमगीरपुर में। कहाँ मिलता है, आलमगीरपुर से ये सच मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, झांसी की स्थापना 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी, ये कथन आपका सही है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थी, ये भी सही है। तीसरा, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से था, ये भी सही है। तो तीनों ही संबंध जो है, तीनों ही जो कथन है वो सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अवध के नवाबों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। असफुद्दौला, सफदरजंग, शुजाउद्दौला और सआदत अली खां। तो इसमें सबसे पहले आते हैं सफदरजंग है 1739 से 1753, 1739 से 1753 तक। इसके बाद आते हैं शुजाउद्दौला 1753 से 1775 तक। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे आसफुद्दौला, ये 1775 से लेकर 1797 तक रहते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आएंगे सआदत अली खां 1798 से लेकर 1814 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले दूसरे 2314 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष को यहाँ पे सुमेलित करना। देखिए, इलाहाबाद अधिवेशन 1892 का, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। लखनऊ में जो होता है 1899 में इसकी अध्यक्षता रोमेश चंद्र दत्त ने की थी। और वहीं बनारस में 1905 में जो होता है इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कानपुर में 1925 में जो होता है इसकी सरोजनी नायडू ने की थी। इस प्रकार से 2143 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। काकेरी ट्रेन डकैती केस के अभियुक्तों की पैरवी चंद्रभानु गुप्ता नामक युवा वकील ने निःशुल्क की थी, बिल्कुल सही है। यही चंद्रभानु गुप्त जो है स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने, स्वतंत्रता पश्चात ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो दूसरा कथन गलत है, पहला वाला आपका सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था। तो ये है आपका बनारस अखबार। कौन सा है, बनारस अखबार रहा, ये साप्ताहिक रहा है। और यह 1845 में काशी अर्थात वाराणसी से प्रकाशित हुआ। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, मेला और स्थान को इसको सुमेलित करना है। देखिए, मुड़िया मेला ये आपका कहाँ होता है, ये आपका वृंदावन में होता है, 3 से सुमेलित करिए। परिक्रमा मेला आपका अयोध्या में होगा 1 से। रामायण मेला जो है आपका चित्रकूट में 2 से। शोरो मेला ये आपका एटा से 4 से सुमेलित कर दीजिए। इस प्रकार से 3124 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। झील तालाब और किस स्थान पर। तो देखिए, प्रयाग झील जो है ये फतेहपुर में नहीं बल्कि बहराइच में है। लक्ष्मी ताल जो है लक्ष्मी ताल आपका झांसी में है, ये आपका सही है। लक्ष्मी ताल वाला ये सही है कि झांसी में है। मदन सागर बागपत में नहीं बल्कि महोबा में है। और देवरिया ताल जो है देवरिया में नहीं है, देवरिया में नहीं बल्कि कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का सही घटता क्रम प्रदर्शित कीजिए। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा होगा, पश्चिमी है, फिर केंद्रीय है, फिर पूर्वी, फिर बुंदेलखंड है। तो इस प्रकार से आपका पहला पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी, बुंदेलखंड।
यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, उद्योग और शहर, इसको सम्मिलित करना है। पेंटिंग के लिए आपका, पेंटिंग के लिए मथुरा, कत्था के लिए बरेली, घंटी के लिए सहारनपुर, कैंची के लिए मेरठ। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2143 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है? राष्ट्रीय औसत से कम है तो देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय औसत कितनी है? 17.7% है। तो इससे कम किसकी है? तो कानपुर नगर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 9.9% है, 9.9%, अर्थात ये इसकी राष्ट्रीय जनसंख्या 10 की वृद्धि दर से कम है। सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती कितनी? 4 राज्यों की सीमाएं। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। कौन कौन सी? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? नहर और उद्गम स्थल को यहाँ पे बताना है। देखिए पूर्वी यमुना सहारनपुर से, आगरा नहर ओखला से, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से, परंतु निचली गंगा नहर ये आपका अलीगढ़ से नहीं बल्कि नरोरा से है इसका उद्गम स्थल। उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह किस जिले में स्थित है? तो ये आपका ललितपुर जिले में स्थित है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, पश्चिम बिहार और स्थल कहाँ पे ये हैं, तो इसे सम्मिलित करना। सांडी पश्चिम बिहार आपका कहाँ पे है? हरदोई में है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये आपका बांदा में ही है। समसपुर पश्चिम बिहार ये आपका रायबरेली में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका चंदौली में है। इस प्रकार से आपका 1243 सही हो जाएगा। 1243। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए रामगंगा परियोजना ये आपका बिजनौर में है। रामगंगा परियोजना बिजनौर से। रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र। राजघाट परियोजना ये हमीरपुर में नहीं है बल्कि ललितपुर में है। ठीक है, राजघाट परियोजना ललितपुर में है। मेजा जलाशय परियोजना मिर्जापुर में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और शुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इटावा को। किसको? इटावा को जाना जाता है। और इस घराने के अन्य जो कलाकार हैं वो सुजात खान, निषाद खान, बुद्धादित्य मुखर्जी ये हैं। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बांध और नदी को देखना कौन सुमेलित नहीं है। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है। सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर है। मोदहा जो है, मोदहा ये आपका सरयू नदी पर नहीं है बल्कि मोदहा बांध हमीरपुर जिले में स्थित है और बिरमा नदी पर है। मोदहा बांध जो है बिरमा नदी पर है और कहाँ पे है? हमीरपुर में। कालागढ़ रामगंगा नदी पर है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार। ये कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश खनिज पदार्थों की दृष्टि से निर्धन है। बिल्कुल सही है। कारण प्रदेश की भूगर्भिक संरचना अधिकांशतः नवीन जलोढ़ निर्मित है। तो कथन कारण सही और व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गंडक परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? जो गंडक परियोजना है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाले जिलों में आपका महाराजगंज है, गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर। ठीक है, ये 4 हैं। इसमें आपका बलिया शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी सीमा लखनऊ को स्पर्श नहीं करती? उन्नाव, रायबरेली, हरदोई की सीमा लखनऊ से स्पर्श करती है परंतु कानपुर की सीमा स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। 2 कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। बिल्कुल सही है। इसको एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा। इन 7 जिलों में से श्रावस्ती नेपाल को स्पर्श करने वाला मध्य जिला है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? ये आपका सोनभद्र है। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? ये आपका मध्य प्रदेश है। जबकि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा? ये शाहजहांपुर नहीं है बल्कि बदायूं है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? 1975 में किया गया। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है कहाँ पर? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में। जोगनी नृत्य जो है ये पूर्वांचल में। जोगनी नृत्य जो है ये आपका पूर्वांचल का नहीं है बल्कि ये अवध क्षेत्र का है। कहाँ का है? ये आपका अवध क्षेत्र का है। इसके तहत कोई पुरुष या साधु महिला का रूप धर करके नृत्य करता है और रामनवमी के त्यौहार पर होता है। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र ये सही है।
निम्नलिखित युग्मों में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। बुंदेलखंड पठार दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, सही है। कारण इस पठार का ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो दोनों कथन अपनी जगह पे सही, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्न जनजातियों में से किस एक की अर्थव्यवस्था जो है का जो मुख्य आधार है वो मछली पकड़ना है? तो महिगीर जो कि बिजनौर जिले में पाई जाती है, इनकी जो मुख्य अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो मछली पकड़ना है। तराई जो कि दलदली और मोनाच्छादित प्रदेश है, निम्न से किस एक का निचला भाग है? तो निम्न या वाही हिमाचल का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि का यांत्रिकरण जो है वो अधिक है। दूसरा कथन, उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है? कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना, तो गंगा है, फिर गोमती, गंगा गोमती घाघरा गंडक, गंगा गोमती घाघरा गंडक, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोमती लवकुश और गोकुल, ये सभी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं। कथन, ये नगर और उसके उपनाम, इसको सुमेलित करना है। आमों का नगर किसे कहते हैं? तो आमों का नगर जो है आपका मलिहाबाद को कहते हैं। ताला नगरी अलीगढ़ को, पूर्व का सिरा जौनपुर, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं, ना कि बरेली को। तो डी वाला आपका सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना मार्च 1974 में हुई थी, मार्च 1974 में। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में है, साइबर सिटी कानपुर में है, लेदर पार्क आगरा में है, ट्रोनिका सिटी जो है ये आपका लखनऊ में नहीं बल्कि गाजियाबाद में है। तो डी वाला आपको सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। दो सूचियाँ दी गई हैं, खनिज और स्थान को इसको सुमेलित करना है। सैंडस्टोन आपका कहाँ होता है? ये आपका मिर्ज़ापुर, 3 से मिला दीजिए। रॉक फॉरेस्ट ललितपुर, 4 से मिला दीजिए। सेलखंडी जो है ये हमीरपुर, 1 से मिला दीजिए। कोयला सिंगरौली, 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3, 4, 1, 2 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले कौन से हैं? तो सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। आगरा घराने से संबंधित कौन रहे हैं? श्याम रंग रहे हैं। सहारनपुर घराने से खलीफा मोहम्मद, लखनऊ घराना से मोदू खां, अलीगढ़ घराने से जोधे खां। तो इसमें देखिए 2, 1, 3, 4 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के संदर्भ में सत्य है? पहला, इसकी स्थापना वर्ष 1997 में आगरा में की गई थी। तो नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि आगरा में नहीं बल्कि कानपुर में की गई है। ठीक है, तो पहला गलत होगा। दूसरा, यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, ये सही है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ही कथन आपका सही है। हार्वर्ड रिस्ले के अनुसार आर्यों द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र रहा है कौन सा? उत्तर प्रदेश रहा है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कवि मतलब लेखक और उनके जन्मस्थान। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्मस्थान रायबरेली रहा है, जयशंकर प्रसाद का वाराणसी, और महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद रहा है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो सिक्किम में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यहाँ पर 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं मिजोरम में 52 है, नागालैंड में 86 है, मणिपुर में 116 है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। उत्तर प्रदेश से पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। जबकि प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वो संत कबीर नगर नहीं बल्कि संत रविदास नगर है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष 1992 में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम वर्ष 1976 में प्रारंभ होता है। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन 92 में और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में वर्ष 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी, ये सही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति 1998 में लाई गई थी, ये भी सही है। हेरिटेज पार्क में आगरा, वाराणसी और कानपुर सम्मिलित है, नहीं, आगरा, वाराणसी और लखनऊ, कानपुर नहीं है, आगरा, वाराणसी और लखनऊ इसमें सम्मिलित है। तो सी वाला सही नहीं है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत 2023 तक
प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली शारदा नदी के संबंध में सत्य है? इसका उद्गम मिलाप ग्लेशियर से होता है, सही है। या उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले तथा नेपाल की सीमा बनाती है, ये भी सही है। इसे काली गंगा या गौरी गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी सही। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? तो इसका ये जो नया सवेरा योजना है जिसका प्रारंभ 16 जून 2017 को किया गया था, इसका ही संबंध जो है बाल श्रम उन्मूलन से है। आगे चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के द्वारा चलाया गया था। जिला और उसके मुख्यालय को कौन सा सुमेलित नहीं है? अमेठी का गौरीगंज है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, जलौन का उरई है। परंतु अम्बेडकर नगर का अकबरपुर माती नहीं है, बल्कि केवल अकबरपुर है। अकबरपुर माती नहीं, केवल अकबरपुर है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 32.9% है, बी ऑप्शन। वर्ष 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता वृद्धि दर कितनी रही है? तो 11.34 रही है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव उपयुक्त जिलों में से किससे होकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं गुजरती है? तो इसमें आप देखेंगे कि किससे किससे पहले गुजरती है। तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है ये आपका 302 किलोमीटर है। इस मार्ग पर पड़ने वाले जो ज़िले हैं उसमें आगरा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, औरैया है, कन्नौज है, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ है, ठीक है। परंतु इस पर सीतापुर नहीं है, सीतापुर नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन केवल 3 ये सही नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय 1887 में सही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ये भी सही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1985 ये भी सही। 1985 में नहीं होता है, बल्कि 1965 में होता है। तो सी वाला सही नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 ये सही है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब बड़े से छोटा चलना है। तो देखिए, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, फिर गाजियाबाद, मतलब 1, 3, 2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूची और 2 सूचियाँ दी गई, सुमिलित करना। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी, 4 से सुमिलित करिए। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 1 से। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी 2 से। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका हापुड़ 3 से। तो 4, 1, 2, 3 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें भी सुमेलित करना है, मंदिर और स्थल को। तो देखिए, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये आपका सोनभद्र में है, 3 से मिलाइए। मकरबई मंदिर ये कहाँ पे है? ये महोबा से 1 से। व्यास टीला कहाँ पे है? जालौन में, 4 से मिला दीजिए। देवकली मंदिर ये सोनभद्र में है, देवकली मंदिर जो है ये आपका औरैया से 2 से मिला दीजिए। 3, 1, 4, 2, 3 ये आपका 3, 1, 2, 4 होगा। एक सेकंड दोबारा से मिला लेते हैं। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर आपका सोनभद्र से है, सोनभद्र में 3 से मिला दीजिए। मकरवई मंदिर जो है ये महोबा से, तो 1 हो गया। व्यास टीला जो है ये जालौन में है। व्यास टीला कहाँ पे है? जालौन में है, ठीक है। तो ये आपका 4 से मिलेगा। देवकली मंदिर कहाँ पे है? औरैया में है, तो ये आपका 2 से मिलेगा। तो 3, 1, 4, 2 ये ऑप्शन ही इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला आप इसको ऐसे सम्मिलित कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही घटता क्रम क्या है? तो देखिए, साक्षरता के हिसाब से बताना है तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। तो 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलाश नामक घास उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड में पाई जाती है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अय्याजसा था? तो अयोध्या का नाम यह था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, केंद्रीय उपोषण संस्थान ये भी है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान ये भी है। तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ये आपका लखनऊ में नहीं बल्कि शाहजहांपुर में है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात से अधिक है? राज्य का लिंगानुपात कितना है? 912, जबकि राष्ट्रीय कितना 943 है। ठीक है, तो इसमें देखिए सहारनपुर का 890 है, मुजफ्फरनगर का 889 है, रामपुर का 909 है, क्योंकि बिजनौर का 917 है। कितना है? 917 है। 912 से ये अधिक हो गया, 917। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है? तो ये जो है सबसे कम अंतर आप देखेंगे तो ये कानपुर नगर में। कहाँ पे है? कानपुर। देखिए उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 20.1% का है, 20.1% का। और इनके बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ पे है? महाराजगंज में। सर्वाधिक अंतर महाराजगंज में है, जबकि सबसे कम अंतर कहाँ पे है? कानपुर नगर में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण वाला है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, कारण यह कर्क रेखा के अधिक निकट है। तो दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी हो रहा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जनघनत्व के आरोही क्रम में लगाई, छोटे से बड़े क्रम में। सबसे कम जनघनत्व इसमें ललितपुर का है, फिर इसके बाद सोनभद्र है, फिर हमीरपुर, फिर महोबा आता है। तो 2, 3, 4, 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस मृदा का निर्माण विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ? तो भोटा मृदा का। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाली नगरों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 के नाम याद जरूर रखिएगा। तो इसमें कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। फिर से सुन लीजिए, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 के मध्य रही है। तीसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला लखनऊ में सही है। 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में वृद्धि 15% रही है। और देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है नगरीय जनसंख्या में? तो ये 12.25 नहीं बल्कि 11.79 रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में का नहीं है? तो देखिए राई, धुरिया, सहरा तो है, परंतु चरकुला जो है ये ब्रज क्षेत्र का है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान अवस्थित है कहाँ पे? तो ये जो है आपका बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह मुख्यतः लिंग असमानता को समाप्त करने तथा बालिकाओं के विकास के लिए 2019-20 के बजट में, अभी आपका 21-22 का बजट चल रहा है, 2019-20 के बजट में इसको लाया गया था। दूसरा, एक ही परिवार की एक ही लड़की को इसका लाभ मिलेगा? नहीं, यह इसका लाभ एक परिवार के अधिकतम 2 लड़कियों को मिलेगा। तो ये वाला सही नहीं है। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना में जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने तक 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2023 तक। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्ट नीति की घोषणा कब की गई? तो 8 जुलाई 2020 को। इस प्रकार से यहाँ पे पूरे 75 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला औरैया है। बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रामपुर है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे है? औरैया में है। और तो न्यूनतम नगरीय साक्षरता कहाँ पे है? वो आपका रामपुर में है। तो ये दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। बिल्कुल है। कारण प्रदेश का उत्तर एवं पश्चिमी भाग ऊंचा एवं हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है। तो ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो यहाँ का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड जनजाति है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले पहले उर्दू अखबार सदरुल अखबार के संपादक कौन रहे हैं? तो प्रोफेसर शिनफेक रहे हैं। कौन रहे? प्रोफेसर शिनफेक रहे हैं। और ये 1948 में ये आगरा कॉलेज में प्रोफेसर थे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट खनिज उत्पादन का अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह है आपका हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर व मेरठ में।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये कथन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, यह राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों को तो वित्तीय सहायता प्रदान करता है, परंतु सेवा क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग जो है ये बृहत्तम उद्योग है, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्री। इसलिए आपके यहाँ पे दोनों कथन जो है गलत है। तो असत्य कथन पूछा है तो दोनों ही कथन गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता का अवरोही क्रम बड़े से छोटा क्या होगा? तो सबसे अधिक कृषि उत्पादकता आपका पश्चिम में है, फिर मध्य, फिर पूर्वी, फिर बुंदेलखंड इलाका है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति अभियान के संदर्भ में असत्य कथनों को हमें चुनना है। तो देखिए, पहला, इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी, तो ये सही है। दूसरा, इस अभियान का आरंभ बलरामपुर जनपद से है, मतलब जनपद से किया गया, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो डी ऑप्शन इसलिए आपका सही हो जाएगा। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है फरवरी मार्च 2021 में नोएडा में किया गया। कहाँ पे? नोएडा में। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 26 जून 2020 को। यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, व्यक्तित्व और जन्म स्थान, उनको सुमेलित करना है। महेश दास का जन्म कालपी में, चंद्रशेखर आजाद का जन्म उन्नाव, ये गलत है। उन्नाव नहीं, बल्कि इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा में हुआ था। इस प्रकार से ये वाला सही सुमेलित नहीं है। मदन मोहन मालवीय का इलाहाबाद, निजामुद्दीन औलिया का बदायूं। यहाँ पे अगर भाभरा कर दिया तो सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं। फिर दो सूचियाँ हैं, संस्थान और उनके अवस्थित को यहाँ पे सुमेलित करना। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका बनारस में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है, जबकि नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री आपका झांसी में है। तो 1, 2, 3, 4 आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। उपयुक्त व्यक्तियों में से कौन या किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है? तो चौधरी चरण सिंह ये मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री बनते हैं बाद में। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी मुख्यमंत्री रहे और बाद में प्रधानमंत्री बनते। तो यही 2 व्यक्ति ऐसे हैं। तो 1 और 2, चंद्रभान गुप्त ये आपके मुख्यमंत्री रहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री रहते हैं, परंतु मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस एक की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम रही है? तो कानपुर नगर की न्यूनतम रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चूंकि ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यदि यहाँ पे अगर डिफरेंस करेंगे दोनों में तो ये राज्य के उससे हट जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन और कारण वाला प्रश्न है। वर्ष 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की स्थिति आई है कितनी? तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की वृद्धि आई, इसको दोबारा से देखते हैं। कथन है कि वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में गिरावट की स्थिति आई, ये सही है। कारण क्या था? अकाल एवं महामारियों के कारण मृत्यु दर अधिक हो गई थी, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। झील और स्थान को सुमेलित करना है। अवधी ताल झील जो है आपका वाराणसी में है, भीखा ताल आपका इटावा में है, राजा का ताल आपका सुल्तानपुर में है और गौर झील आपका रामपुर में है। इस प्रकार से आप देखेंगे 3, 1, 2, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, व्यक्तित्व और घराना। फयाज खां आगरा घराने से संबंधित है, गफूर बख्श अलीगढ़, इमदाद खां गौरीपुर और भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित रहे हैं। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 11 जुलाई 2000 को, 11 जुलाई सन 2000 को। फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो खुशी महाराज ने इसका विकास किया है। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन
निम्नलिखित में से किस एक हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय DGCA से मंजूरी प्राप्त हुई है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट, जो कि कुशीनगर में है, इसको केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खान उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की। यह उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उद्यान जो है आपको गोरखपुर में स्थित है। मावेरिक मसीहा नामक पुस्तक का लोकार्पण हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। यह किस पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है? तो यह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की जीवनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में अवस्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। पहले ये 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, किंतु जून जुलाई 2012 में इसे संशोधन करके 8 वर्ष कर दिया गया। पहला कथन सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय प्रयागराज है। नहीं, यहाँ का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम दक्षिणी पठार से है? तो बेतवा का उद्गम जो है दक्षिणी पठार से है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है, जिसका निर्माण 1830 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है? छोलिया जो नृत्य है, इसका राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कौन सा या से कथन सही है? द्वितीय अवस्था में लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही है, बिल्कुल सही, जैसे कि 1921 से 1951 के दशक में। और वहीं चतुर्थ अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था प्रदर्शित करती है, गलत है। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था तृतीय अवस्था को माना जाता है, जैसे कि 1952 से लेकर के 1981 के दशक में रही है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। अशोधित जन्मदर को संशोधित जन्मदर में बदलने के लिए कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? तो 5% जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पुरुष व स्त्री साक्षरता के बीच अंतर 10% से कम नहीं है? देखिए, मिजोरम में अंतर 4% का है, मेघालय में 3.1% का है, लक्षद्वीप में 6.3% का है, क्योंकि मणिपुर में यह 13.7% का है, मतलब 10% से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किन 2 राज्यों का जनघनत्व जो है वो समान है? तो गुजरात और आंध्र प्रदेश का 308 है। अगला देखते हैं, योजना और वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? वंदे मातरम योजना 2004 की है, स्वावलंबन योजना 1996 की है, स्वाधार योजना 2001-2002 की है, जबकि स्वयं सिद्धा योजना जो है ये 2004-5 की नहीं है, बल्कि 2002-2003 की है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात निम्नतम स्थान है, मतलब सबसे कम कहाँ पे है? तो बागपत जिले में। कहाँ पे है? बागपत जिले में 841 है शिशु लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो 77% जो है गांव में निवास करता है, तो शेष 22.3% नगरों में निवास करता है। उत्तर प्रदेश में स्थित मिलियन प्लस नगरों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो कुल 7 मिलियन प्लस नगर हैं। इसमें से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो आपका कानपुर में निवास करती है, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर? देखिए, पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है जनसंख्या के मामले में। 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे नामक जिले में। 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों या नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन या नगर किस राज्य में है? तो ये आपके केरल और उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 7 नगर इसके तहत हैं। तो उत्तर प्रदेश है नहीं, तो आपका केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्ग 1 के नगरीय संकुलनों की संख्या कितनी है? 468 है। राजघाट नहर से निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? देखिए, इससे लाभान्वित होने वाले जिले में ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन है, परंतु महोबा इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है, बिल्कुल सही है। 2001 की तुलना में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात 3.59% बढ़ा है, नहीं 3.53% जो है ये घटा है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर किस वर्ष रहा है? तो देखिए, सर्वाधिक अंतर की यदि बात करें तो ये आपका
1991 में रहा, 1991 में रहा है जब ये 30.45% था, और सबसे कम आपका 1951 में था जब 15.1% था। निम्नलिखित में से किस एक का जन्म शाहजहांपुर में नहीं हुआ था? तो अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, परंतु राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी के पाबना जिला में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के तहत आता है। जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1971-81 के दशक में होती है, नहीं 1961 से 71 के दशक में होती है, और ये जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 24.8% थी, 24.8% थी, जबकि अभी वर्तमान में कितना 17.1 या 7% है। दूसरा, राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादर एवं नगर हवेली की रही है, तो ये वाला आपका कथन सही है, पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो देखिए कितनी थी यहाँ पे जो रही दादर नगर हवेली में 55.9% रही है। वहीं राज्यों की बात करें तो मेघालय में रही है 27.9%। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके घटती साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए सबसे अधिक साक्षरता किसमें, कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है 91.8, 91.8%। फिर दूसरे नंबर पे गोवा 88.7%, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है 87.2% और चौथे नंबर पे पुडुचेरी है 85.8%। इस प्रकार से लक्षद्वीप, गोवा, त्रिपुरा, पुडुचेरी, और आपका जो बी ऑप्शन है 1, 3, 2, 4 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है किससे? 8 राज्यों योग एक केंद्र शासित प्रदेश से। 8 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 22.27% है, 22.27% है। शेष आपका ग्रामीण जनसंख्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अफीम कारखाना गाजीपुर में है, इंडिया पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है, परंतु भारत स्टील रोलिंग मिल जो है ये बरेली में नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में। तो इसलिए सही नहीं है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन दो जिलों का लिंगानुपात, राष्ट्रीय लिंगानुपात जो कि राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 है, उसके समान है? तो महाराजगंज तथा रायबरेली इनका जो लिंगानुपात है 943 के समान ही है। उत्तर प्रदेश का गुरमा, कनाज, बापूहारी जो कि मिर्जापुर में किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भारत के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत से अधिक है? तो देखिए भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 31.6% है, 31.6% है। जबकि यहाँ जो ऑप्शन दिया है मणिपुर का 29.2% है, उत्तराखंड का 30.2% है, आंध्र प्रदेश का 33.4% है, जम्मू कश्मीर का 27.4% है। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश जिसका नगरीय जनसंख्या परसेंट जो है 33.4% है, वो भारत के 31.16% है, इससे अधिक है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश के मध्य हाल ही में डस्टलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य में उत्तराखंड के रानीखेत में। हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C-51 के द्वारा किस देश के अमेजोनिया उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? ब्राजील का ये पहला उपग्रह जिसको भारत ने प्रक्षेपित किया है, और इसके साथ अन्य 18 उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इससे पहले हांगकांग शीर्ष स्थान पर रहा करता था, इस बार सिंगापुर नंबर 1 पर है। वहीं भारत को इस सूचकांक में 122वां स्थान दिया गया है, ये गलत है, 121वां स्थान दिया गया है, 121वां स्थान दिया गया है। तो आपका केवल पहला वाला कथन सही, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, और 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च द्वारा हाल ही में नेशनल हार्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न कराया गया था? तो इसको संपन्न कराया गया फरवरी 2021 में बेंगलुरु में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अर्जुन MK-1A को भारतीय सेना को सौंपा गया है। क्या है? यह एक स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? हैदराबाद को। ये भारत का पहला शहर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल नगरीय संकुलों में सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक आपके बिजनौर में है। कहाँ पे? बिजनौर में। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 67 नगरीय संकुल हैं, उनमें से बिजनौर में सर्वाधिक 5, दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर में 4, मथुरा में 3 है।
जनगणना 2011 के अनुसार मात्र नगर निगम की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के महानगरों का सही क्रम क्या है? तो इसमें लखनऊ नंबर 1 पे आएगा, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद। इस प्रकार से डी ऑप्शन, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। तीसरे नंबर पे आगरा है, चौथे पे मेरठ है, पांचवें पे वाराणसी है, और पांचवें पे मेरठ, पहले पे लखनऊ, दूसरे पे कानपुर, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आगरा, पांचवें पे मेरठ, छठे पे बनारस और सातवें पे प्रयागराज। कुल 7 हैं, कुल 7 महानगर हैं उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है? तो नंबर 1 पे आपका बिहार है, नंबर 1 पर बिहार है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर जो आपका सही होगा वो अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान है, चौथे पे झारखंड, पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है, जहाँ पे 968 है, 968 है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। जबकि सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम आपका दिल्ली में 871 है, 871 है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। यह किसके विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये चित्रकला के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। निम्न पर विचार कीजिए। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर। उपरोक्त में से कौन सा या से प्रयागराज से सीमा का निर्धारण करते हैं? तो मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये सभी जो है प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के साथ सीमा साझा करते हैं, परंतु ये आपका सोनभद्र जो है ये जो है प्रयागराज के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका 1, 2, 4 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से न्यूनतम लिंगानुपात का सही क्रम क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर ओडिशा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा। हरियाणा में सबसे कम 879 है, 879। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर यहाँ पर मिजोरम में है, जहाँ पे कितनी साक्षरता दर है? 91.3% है। दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है 87.2% के साथ, तीसरे नंबर पे असम है 72.2% के साथ, और चौथे पे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है 65.4%। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? देखिए कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ये भी सही है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध वाराणसी से है, ये भी सही है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल अवस्थित है, ये बनारस में अवस्थित, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी लिंगानुपात कितना है? भारत में शहरी लिंगानुपात जो है आपका कितना है? ये है आपका 929। कितना है? 929 है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि टोटल कितना है? 943 है, तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 957 हो जाएगा। 2001-2011 के दशक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में शीर्ष वृद्धि प्रकट करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो पंजाब रहा है, जहां पे 48 की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का परसेंट कितना है? तो ये है 60.3%। कितना है? 60.3% है, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है? ये हुई है 14 की वृद्धि हुई है, 14 की वृद्धि हुई। 2001 में 898 लिंगानुपात था, ठीक है, जबकि 2011 में कितना है? 912 है, तो 14 का डिफरेंस है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरे 2 वीडियो के तहत 150 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।